नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के हित में बड़े फैसले लिए हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है। सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई से स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि भारत की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को भी मुख्यमंत्री ने अनिवार्य करने का कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्रिटिकल केयर पर आधारित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस क्रिटिकॉन 2022 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने क्रिटिकॉन 2022 कॉन्फ्रेंस में आए क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों को संबोधित किया और कहा कि कोरोना काल में मानवता की सेवा कर डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इस दौरान डॉक्टर खुद भी संक्रमित हुए और कई डॉक्टरों को हमने खोया भी। फिर भी हमारे डॉक्टर और चिकित्सा स्टाफ लगातार लोगों की सेवा करने में लगे रहे। यही वजह है कि डॉक्टरों को ईश्वर का रूप माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिटिकल केयर में सेवा दे रहे डॉक्टरों का कार्य बहुत अहम है। मुख्यमंत्री ने क्रिटिकॉन 2022 में शामिल डॉक्टरों के साथ उनके परिजनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉक्टर कार्लोस, डॉक्टर हतीम सुलेमान सहित अन्य क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञ डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस में स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर राकेश गुप्ता सहित देश भर से आए क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजा फतेह सिंह खेल मैदान खेरागढ़ में खेरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का शुभारंभ किया। इस गरिमामय इतिहास बल में जनता ने मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने खेरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के शुभारंभ कार्यक्रम खेरागढ़ में 364 करोड़ 56 लाख रुपए के 95 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को नए जिले की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेरागढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की थी और आज अपना वादा पूरा किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पौने 4 साल में हमारी सरकार ने मजदूर, किसान, वनवासी, युवा वर्ग, महिला वर्ग सहित हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का कार्य किया है। इस अवसर पर डोंगरगांव विधायक और अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित रहे थे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेड़ागढ़ में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के इस भव्य और शानदार आर्ट गैलरी में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को प्रदर्शनी में रखा गया है। भव्य और शानदार आर्ट गैलरी के शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य गणमान्य अतिथियों ने यहाँ उत्कृष्ट कलाकृतियों का अवलोकन किया। जानकारी के लिए बता दें कि इस आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले के विश्व प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार स्वर्गीय सोनाबाई राजवार को समर्पित किया है। आर्ट गैलरी का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इस आर्ट गैलरी की खास बात यह है कि एक अवलोकन में ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपरा को देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सारंगढ़ के खेल भाठा मैदान में आयोजित विशाल समारोह में राज्य के 30वां जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ का शुभारंभ किया। उन्होंने नए जिले में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 540 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सारंगढ़ भिलाईगढ़ के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए पिछले 4 साल में 6 नए जिले बनाए हैं। इससे जनता को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर, एसपी के बाद अन्य जिला स्तरीय कार्यालय भी जल्द खुलेंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और ग्रामीण जन उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।